अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे दे दूंगा पापा को। उसे चलो उधर पापा के बाहर रख दो। पापा खुद ही उठा लेंगे ना, इधर रख दो। इधर रख दो पापा के बाहर, पापा के बाहर रख दो। मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी और मूसा यहाँ पे सबसे मिलके बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। तो पापा को वो मोबाइल दे रहा था। उसकी आदत है वो जिसका मोबाइल होता है उसी को देता है और उसको सबके मोबाइल की पहचान है। तो पापा सो रहे थे और पापा को उठा के मोबाइल दे रहा था। रात को वापस आई थी तो मैंने आते ही अपना सारा बैग वगैरह जो है वो खोला। पहले बच्चों के सारे कपड़े मैंने निकाल के उनकी अलमारी में रख दिए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने कपड़े सेट करी थी। मैंने सारे तकरीबन रख ही लिए थे, बस कुछ ही कपड़े रह गए थे मेरे। मुझसे आयरा कि मैंने छोटे बैग में सारी चीज़ें रखी हुई थी और अपने लिए मैंने बड़ा बैग रेडी किया था। पैकिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है और पैकिंग को खोलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो फाइनली मैंने सारा काम कर लिए थे और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं अपलोड करी थी क्योंकि फैमिली में एक शादी थी, तो बस मैं उसी में बिज़ी थी और पिंडी से काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी हमारे घर आए हुए थे, तो इसलिए बस फिर मैं थोड़ा बिज़ी थी, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। मैं पैकिंग इतनी जल्दी कभी भी नहीं खोलती, मुझे 2-3 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि शादी पे भी रेडी होना है, फिर उसके भी अलग से कपड़े रेडी करने हैं अपने बच्चों के और इसके साथ और भी काम होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले ये वाले सारे काम कर लेती हूँ ताकि इसकी तरफ से सुकून रहे मुझे। और ना एकदम जब सर पे इतने काम पड़ते हैं तो फिर समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या ना करें। और सर्दी में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा बंदा लेज़ी हो जाता है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे जी मैं सुबह टाइम किचन में थी और खाना शाना भी सारा बनाना था क्योंकि गेस्ट ने आना था। तो मैं नाश्ता वगैरह करके जल्दी से मैं और मामा किचन में शुरू हो गई काम वगैरह करने। इस प्रैक्टिस के लिए मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी को छोटा छोटा ब्रेक सा कट करके इसको साइड पे कर दिया था। और मूली वाले पराठे बनाने थे, उसके लिए मैंने मूलियों को भी कद्दूकश करके रख दिया था। ये कोफ्तों का सालन था, ये भी बना लिया था हम लोगों ने। चिकन पुलाव भी बनाना था तो इसलिए मैंने फिर टमाटर और अदरक लहसुन को इस तरह से मोटा मोटा कट करके तो हैंड ब्लेंडर से मैं इसको चॉप करने लगी थी। इस तरह इसमें चॉप कर लेती हूँ तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और साथ साथ मैं यहाँ पे लॉन्ड्री कर रही थी। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, आके अपना रूम क्लीन करवाया था, तो मैंने फिर वो भी साथ ही वॉश कर लिया। और इसके साथ बच्चों के कपड़े थे वो भी मैंने वॉश किए। विंटर्स में तो ज़्यादा बच्चों के ही कपड़े होते हैं जो वॉश करने वाले होते हैं। मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं सारे कपड़े वॉश करके जाती हूँ, बास्केट बिल्कुल खाली करके। और जब आती हूँ तब भी मेरे पास कोई ख़ास कपड़े नहीं होते क्योंकि सारे अम्मी साथ साथ वॉश करती रहती हैं बच्चों के। आजकल फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा ठंड है कि एक हफ़्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और कपड़े तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी तो मैं वो निकाल रही थी और इस पर इतनी बर्फ़ जम गई थी कि मेरे हाथ ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे जब मैं इसको निकाल रही थी। मम्मा कह रही थी फ़िश निकाल के रख दो ताकि उनके आने से पहले जो है इसको फ्राई कर देंगे। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। तो फिर मैंने मामा से बोला कि आप आके निकाल दें, उन्होंने इसको निकाला। ट्रे में इस तरह से प्लास्टिक पेपर रख के और उसके ऊपर सारी फ़िश रखी होती है ताकि आपस में चिपके नहीं। लेकिन ये सर्दी की वजह से इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई है ना कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो बस मैंने इसको निकाल के फिर कवर करके रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी ना इसकी बर्फ़ वगैरह भी पिघल जाए, तो फिर उनके आने से पहले आराम से इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे पुलाव भी बनना स्टार्ट हो गया था और साथ साथ प्रैक्टिस पास्ता को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ साथ ही घर की सफाइयाँ भी हो रही थी और नाश्ता वगैरह करके फिर दोपहर को खाना वगैरह भी सबको दिया। और साथ साथ जो है ना हम लोग कुकिंग कर रहे थे कि सब कुछ गेस्ट के आने से पहले रेडी हो जाए। उस प्रैक्टिस पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया था तो उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसको छान लिया ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मूसा पापा के साथ लगा हुआ था। पहले ये मुझे तंग कर रहा था कि मुझे उठाएं, तो उसके बाद फिर मैंने पापा से बोला कि आप इसको देख लें ताकि मैं काम कर लूँ जल्दी से। और ये कहता है कि बस सब मेरे आसपास ही रहें, कोई काम ना करे, बस जो मैं करता हूँ मुझे देखते रहें। हाँ टाइम पूरा मांगते, चलो कोई बात नहीं। जी चलो पापा।
तो यहाँ पे जी मज़ेदार सी स्पेगेटीज रेडी हो गई थी, उसको इस तरह से निकाल के ओवन में रख दिया था। इतनी स्मेल आ जाओ पापा पापा पापा। मूसा ना इस तरह की हरकतों से बहुत खुश रहता है, कहता है बस सब इसी तरह मुझे हंसाते रहें और मेरे पीछे पीछे ही रहें। तो खाना शाना जो है सब रेडी हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे। मैंने इस तरह से मूली और खीरा को ब्रिक ब्रिक सा कट कर लिया था और साथ ही आलू वाला दही बनाया था। नाश्ता और लंच करने के बाद किचन की कुछ इस तरह की हालत थी, तो मैंने भी सारा जल्दी से किचन सारा समेटा और बड़े किचन से सारे बर्तन उठा के छोटे किचन में रख दिए, ताकि जो है ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। आंटी बर्तन धोने के लिए आजकल थोड़ा लेट आती हैं, तो बस इसलिए उनके आने से पहले सारे बर्तन जो है ना देचकियाँ हमारा सारी खाली करके तो मैं छोटे किचन में रख देती हूँ। तो किचन जो है मैंने सारा क्लीन कर दिया था, शेल्फ वगैरह और टेबल भी क्लीन कर दिया था। ये सुबह डेली क्लीन होता है नाश्ते से पहले, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की इसकी हालत हो जाती है। तो और जब तक बर्तन नहीं मेन धुलते ना तो किचन गंदा ही लगता है। लेकिन ये छोटा किचन थोड़ा अंदर है तो इतना फील नहीं होता, और अगर बड़ा किचन गंदा हो तो फिर वो टीवी लॉन से सारा नज़र आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो उसको मैं गंदा नहीं होने देती, साथ साथ सब उठाती रहती हूँ। पिंडी से गेस्ट आ गए थे तो मामा और मैंने यहाँ पे खाना शाना जो है टेबल पे रख दिया था। कोफ्ते का सालन बनाया था, पुलाव था, स्पेगेटीज थी और साथ चने हलवा था और गाजर का हलवा भी बना के रखा हुआ था। और मैं यहाँ पे घर में ही गोल्ड का फेशियल करने लगी थी। मैं ज़्यादातर घर में ही कर लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। बाहर मैं कम जाती हूँ कि बहुत घर का मेन फंक्शन हो तो तब मैं इस तरह सैलून पे जाके सर्विसेज लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर में ही मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो मैं आराम से कर लेती हूँ। गोल्ड की ब्लीच थी पहले, तो मैंने वो की और उसके बाद फिर मैंने फेशियल किया। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फेस पे बड़ा ग्लो सा आता है और जब आईब्रोज वगैरह बनी हो, अपर लिप्स हुई हो तो फेस बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। मैंने अपने और बच्चों के कपड़े प्रेस किए और उसके बाद जो है मैंने कहा मैं जल्दी से अपना बैक कॉमिंग वगैरह करवा लेती हूँ। मैं अपना फ्रंट जो है वो मामी से बनवाती थी, क्योंकि मुझे बैक कॉमिंग बिल्कुल नहीं करनी आती और बैक कॉमिंग से ही स्टाइल जो है ना वो मेन बनता है। अभी तो घर में कोई भी रेडी नहीं हुआ था, सबसे पहले मैंने अपने बाल वगैरह सेट करवा लिए। मैंने आज बिंदियाँ लगानी थी तो मैंने मम्मी से वो सेट करवाई। पीछे से मैंने अपने बालों को कर्ल किया था। आयरा सो रही थी और मूसा अपना खेल रहा था, तो मैंने कहा आराम से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ये ना हो कि ये रोना शुरू हो जाए और मेरे बाल जो है ना वो रह जाएँ। मेकअप तो इंसान जल्दी से कर लेता है, मेन जो लुक है वो हेयर स्टाइल से ही चेंज होती है। उसके बाद यहाँ पे सब रेडी शेडी होना शुरू हो गए थे। मैंने अपना मेकअप भी कर लिया था, बस मेरी लैशेज़ रह गई थी तो मैं लैशेज़ लगाने लगी थी। मूसा अपना आराम से फिर रहा था तो मैंने कहा मूसा को लास्ट में तैयार करूँगी। आयरा को मैं सबसे पहले मैंने आयरा को रेडी किया था, क्योंकि वो आराम से सोई रहती है। सबसे पहले रेडी होके सबसे एंड में हम लोग घर से निकले, क्योंकि बच्चों की वजह से हमें थोड़ी देर हो गई थी और रास्ते में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी तो मैं पहुंचते भी थोड़ा टाइम लग गया। उसने पहले गाड़ी में इतना ज़्यादा तंग किया क्योंकि उसको नींद आई हुई थी और वो थोड़ी देर बाद ही सो गया। आयरा भी सो गई थी। दिन में मूसा फिरता रहता है और उसके बाद जब ये सोता नहीं है तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फाइनली हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे और सबसे मिलने के बाद जो है मैं यहाँ बैठ गई थी। बच्चे दोनों सो रहे थे। मूसा मामा की गोद में सो रहा था और आयरा के लिए मैं कैरी कॉट लेकर आई थी तो उस पर आराम से सोई हुई थी। मेहंदी का फंक्शन जो है वो कंबाइन था। ब्राइड जो है वो आके स्टेज पे बैठ गई थी और बस अब लड़के वालों ने आना था। काफ़ी अच्छा सेटअप था मेहंदी का, सारा स्टेज वगैरह भी बहुत अच्छा था। मैंने शॉकिंग और सिल्वर कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसके साथ जो है प्लाजो था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। मैंने 2 ड्रेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए थे, फिर उनमें से मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। एंड टाइम पे मैंने इसको प्रेस करके पहन लिया। उसके बाद जी हमारे टेबल्स पे खाना शाना लग गया था तो सब खाना वगैरह खा रहे थे। खाना बहुत मज़े का था।
मूसा सोया उठा था तो रोई जा रहा था और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर मैंने इसके चाचू को उसको पकड़ा दिया और फिर मैं आराम से बैठ के खाना वगैरह खा रही थी। मेहंदी पे कवाली वगैरह का सीन भी था, तो उन्होंने स्टेज से सोफ़ा ढवा के नीचे रख दिया था। ब्राइड उधर बैठी हुई थी और सामने जो है वो कवाली होने लगी थी। मामा ने आयरा को उठाया हुआ था। आयरा ने जो है गरारा और फ्रॉक पहनी हुई थी। आयरा ने माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत आराम से बैठी रही है। और मूसा 1 मिनट नहीं बैठा, बार बार इसे हम देख रहे थे कि किधर जा रहा है। बच्चों के साथ लगा हुआ था, कभी कहीं चला जाता था, घूमने जा रहा था पास, कभी स्टेज पे जा रहा था। तो बस हम सब जो है ना इसी की तरफ देख रहे थे कि कहीं बाहर ना निकल जाए। कवाली के बाद डांस वगैरह हुआ और मूसा भी यहाँ पे डांस कर रहा था। इसके चाचू ने इसको उठाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। पिंडी से जो भी गेस्ट आए थे और हमारी फैमिली सब यहीं पे बैठे हुए थे और हम लोग जो है आराम से यहाँ पे डांस वगैरह देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना। फंक्शन थोड़ा लेट ही चला था क्योंकि मेहंदी का फंक्शन जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, रस्म वगैरह करते और डांस, और अगर कवाली हो तो फिर थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो पर शुक्र है बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मूसा अपना आराम से फिरता रहा और आयरा भी आराम से मामा के पास बैठी रही। बस मूसा पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि ये कहीं बाहर ना निकल जाए। डांस वगैरह भी काफ़ी लंबा हुआ क्योंकि उनकी फैमिली में सबने प्रैक्टिस की हुई थी और सबने बहुत अच्छा डांस किया था, तो बस हम लोग भी वही बैठे हुए थे। और यहाँ पे इस तरह से उन्होंने पान का भी सारा सेटअप वगैरह किया हुआ था। सब अपनी मर्ज़ी से पान बनवा के खा रहे थे, तो मैं और फातिमा भी यहाँ पे पान खाने आए थे। पान इतना अच्छा था कि मैंने 2 लेके खाए, वरना मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।